अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। पहले तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर एनी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स यानी ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आपके पास ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होती हैं। यानी कह रहा है वो ज़ीरो कोई कम्प्लेक्स नंबर ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो। फिर वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू, कोई डब्ल्यू बी, कोई दूसरा कम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू बी यानी उसी का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डब्ल्यू बी एग्जिस्ट करता हो, सच दैट जैसे जी को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डब्ल्यू को जी से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आंसर आना चाहिए। तो डब्ल्यू फिर हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डब्ल्यू जी डब्ल्यू। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, जी इन्वर्स। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें 5, कोई भी नंबर है। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी इसी को रेसिप्रोकल कर दें 1/5। 5 हमारे पास क्या है, जी। 5 को जी कंसीडर कर लेते हैं और 1/5 को डब्ल्यू। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 5 से कैंसिल तो आपके पास 1 आ जाता है। तो अगर एक और नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3। अब 3 का इन्वर्स लें, 3 का रेसिप्रोकल लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लें तो आपके पास 1/3 आता है। अब फिर से इसको जी लेट कर लें और इसको डब्ल्यू लेट कर लें तो आपके पास क्या निकलता है, 3 कैंसिल हो गए तो आपके पास 1 आंसर आ जाता है। तो वही ऊपर वो डेफिनेशन में आपको कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप कोई नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर जी लेते हैं तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने जी कहा। तो जब हम जी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं या डब्ल्यू जी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 1 आंसर आता है। और डब्ल्यू फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा और इसको हम डिनोट करते हैं जी इन्वर्स की शक्ल में। अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमने कहा कि 4 + 5 आयोटा। अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें, इसको पहले लेट कर लेते हैं किसी भी नंबर के इक्वल। लेट जी इज इक्वल्स टू 4 + 5 आयोटा। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा इसका। अब देखें जी आपके पास क्या निकला था, 4 + 5 आयोटा। तो अगर हम इसका इन्वर्स लें 1/z 1 डिवाइडेड बाय 4 + 5 आयोटा। तो अगर हम इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई 1/4 + 5 आयोटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो जब कैंसिल होते हैं तो 1 आंसर आता है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हमें जी दिया गया है, जी हमने इसको लेट किया। अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं 1/z। अब 1/z, जी की जगह पे जी की वैल्यू 4 + 5 आयोटा। अब जी इन्वर्स को लिख सकते हैं जी -1, ये पावर इन्वर्स की फॉर्म में लिखा गया। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, अभी हमने डेफिनेशन में पढ़े। जब अब हमने उसमें पढ़ा था एक्सरसाइज 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 में कि जब भी हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन होते थे 1/3 √3, तो आप क्या करते थे, इसको रैशनलाइज करते थे। तो अब आयोटा की फॉर्म में भी हम रैशनलाइज ही करेंगे। 4 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई, अब जो भी इसका निकला है, जो भी इसका एडिटिव इन्वर्स लें, पहले कॉन्जुगेट लेंगे 4 - 5 आयोटा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दी 4 - 5 आयोटा। अब आमने सामने मल्टीप्लाई करें 4 अब इसको सिंप्लीफाई करें 4 + 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये आपने पढ़ा था,
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा है। अब हम इसको क्लोज कर दें। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। 4 माइनस 5 आयोटा 4 का स्क्वायर आपके पास होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब ये यहाँ पे पुट कर दे। 4 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब -1 को सिंप्लीफाई करें। 4 माइनस 5 आयोटा 16 माइनस माइनस आपके पास होता है +25। 4 माइनस 5 आयोटा इन दोनों को ऐड करें। 16 प्लस 25 तो आपके पास आता है 41। तो अब यहाँ पे लिख दें 41। अब 4/41 माइनस 5/41 आयोटा, ये आपके पास आंसर है। अब पूरे क्वेश्चन में हमने क्या है, पहले हम ये एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमने हर कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया था, हमने इसको जी के इक्वल ऐड किया, फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया 1/z, फिर हमने जी की वैल्यू लिखी और फिर हमने देखा कि जी को हम कैसे डिनोट करते हैं। जी पावर -1 1/4 + 5 आयोटा। फिर हमने इसको रैशनलाइज़ किया। रैशनलाइज कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नीचे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया a² माइनस b², क्लोज कर दिया a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में लिखा था, उसको क्लोज कर दिया a² माइनस b²। फिर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा की वैल्यू -1 थी, आपने पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये आंसर निकला। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन का भी आप ले लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले तो इसको लेट कर लें z के इक्वल, z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लें 1/z इज इक्वल टू 1/6 + 2 आयोटा। अब इसको भी सिंप्लीफाई करें, कॉन्जुगेट लें, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। 6 + 2 आयोटा 6 - 2 आयोटा हो गया कॉन्जुगेट होके। अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। अब 1/z को हम लिखते हैं z इनवर्स, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, सेम वैल्यू आ जाएगी। नीचे हमारे पास फिर से वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, 6a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b। तो ये इसी फॉर्म में लिखा। अब हम इसको क्लोज करने लगे। 6 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, 6 - 2 आयोटा, 6 का स्क्वायर आपके पास होता है 36, -2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो लिख दें 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 36 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही, नीचे आप सिंप्लीफाई करें 36 माइनस माइनस क्या होता है +4, 6 + 2 आयोटा, 36 + 4 40 होता है। अब डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें सबका, 6 डिवाइडेड बाय 40 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कटिंग कर लें 2 के टेबल से। 2 3 * 6, 2 2 * 4, 2 0 यानी 3/20 आंसर आया। प्लस अब इसकी भी कटिंग करते, 2 1 = 2, 2
2 ज़ार 4, 0 का 0 वैसे ही 1/20 आयोटा 7। तो ये निकला है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब पूरे सवाल में हमने क्या किया है, हमने इसको पहले जी लेट किया, फिर हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर निकलता है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। आप देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर आपको जी लेट करना पड़ेगा इसको। लेट जी इज इक्वल टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना पड़ेगा 1/7 माइनस 3 आयोटा। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, रैशनलाइज करना है, क्योंकि आयोटा आ गया डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट लेते थे, फिर हम उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते थे। 7 प्लस 3 आयोटा, 7 माइनस 3 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा। अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है a माइनस बी, ए प्लस बी। तो अब इसको क्लोज कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। 7 प्लस 3 आयोटा, 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। 7 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर पावर 2 है। 2 पावर का मतलब ये है कि जो डिजिट है वो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आपके पास क्या होता है, 7 मल्टीप्लाई 7 आपके पास होता है 49। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 49। अब 3 की पावर 3 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी थी -1, तो आप लिख रहे हैं यहाँ पे -1। 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसको सिंप्लीफाई करें, 7 प्लस 3 आयोटा, 49 माइनस माइनस प्लस 9, 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 प्लस 9 आपके पास होता है +9, तो आपके पास ये 58 आता है। आप अलग कर दे डिनोमिनेटर, 7 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 58 आयोटा। अब हम इसको देखते हैं क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। नहीं, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सिंप्लीफाई कैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऊपर एक जैसे टेबल्स में आते ही नहीं, तो सिंप्लीफाई तो ये हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर है, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें अब इसको फिर से लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें, 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिया, आयोटा आ गया आपके पास डिनोमिनेटर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्जुगेट ले लें, 5 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, 1 ओवर z इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई होके सेम वैल्यू आ जाएगी। फिर नीचे स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब करें इसको सिंप्लीफाई, तो क्या ये हमारे पास लिखा नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको क्लोज कर दें, स्क्वायर रूट 5 होल का स्क्वायर
माइनस 4 आयोटा होल का स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा प्लस 4 आयोटा, स्केयर रूट स्केयर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 4 का स्केयर आपके पास 16 होता है, आयोटा के साथ वैसे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, स्केयर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्केयर की वैल्यू आपने पढ़ी थी -1 होती है, लिख दें -1, स्केयर रूट 5 प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस 16। अब इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आता है 21 स्केयर रूट 5 प्लस 4 आयोटा। अब अलग कर दें स्केयर रूट डिनोमिनेटर, स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाई 21 प्लस 4 ओवर 21 आयोटा। तो ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, अब कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।